अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे सेम के बीज और कीमा, और हम इसी इसी हालत में बनाएंगे इसको। इसके छिलके समेत बनाने से इसके बहुत फ़ायदे हैं, और छिलका उतारने से तमाम विटामिन ज़ाया हो जाते हैं। और ये छिलके ही मैंने थोड़े से उतारे हैं ये इसके। अगर आप चाहें तो उतार भी सकते हैं, या इसको ऐसे ही पकाएं। हम इसी तरीके से ही पकाते हैं सेम के बीज, क्योंकि सेम की फलियां पकाते हैं तो जब भी हमको ऐसे ही पकाते हैं, नसें उतारने के बाद। ये उतारने के बाद देखिए इस तरह हो जाएंगे ये, और ये फिर कीमे में जाएंगे तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे, नज़र भी नहीं आएंगे ये, और इसके विटामिन भी ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए हमें मुतवाज़न ग़िज़ा के तौर पे हमें इसको इसी का शक्ल में बनाते हैं हम लोग, और बेहद मज़े के बनते हैं। मैंने इसको 1 घंटा भीगने रखा, तो 2 टेबल स्पून नमक लगाकर और खूब अच्छी तरीके से इसको धो लिया है, वॉश कर लिया है। इससे हमारी खून की कमी भी दूर होती है, और हड्डियों का, जिस्म में जो हड्डियों में दर्द होता है वो भी दूर होता है। और इसमें मल्टीविटामिन से बहुत ज़्यादा, और इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा सेहत अच्छी रहती है। इस सेम में कॉपर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग सेम के बीज इसकी असली हालत में खाते हैं, उन लोगों की थकन और ख़राब मूड और ज़हनी मुश्किलात का सामना उन्हें करना नहीं पड़ता, और इससे आने को भी, बुढ़ापा भी इससे दूर भागता है। यानी इसका इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। और ये 750 ग्राम हमारा कीमा है बग़ैर हड्डी का, और ये हमारे पिसे मसाले हैं: नमक, हल्दी, कलौंजी, मेथी और पिसी मिर्च और पिसा गरम मसाला। और एक टेबल स्पून, और ये 300 प्याज है, ये हमारी 350 ग्राम, साबुत मिर्चें, साबुत धनिया और ज़ीरा, लहसुन अदरक है ये, और गार्निश के लिए हरा धनिया है, अदरक और हरी मिर्च। और ये हमारे टमाटर हैं, ये 350 ग्राम। अब ये साबुत मिर्चें, साबुत धनिया, ज़ीरा और लहसुन अदरक को हम ग्राइंडर कर लेंगे। लहसुन अदरक हमारा 3 से 4 टेबल स्पून है, और हम इसमें बरकत तेल इस्तेमाल करेंगे। बरकत तेल हमारा, देखिए हमने तेल गरम करके इसमें प्याज लाल करने के लिए डाली है। और प्याज की 350 ग्राम हमारी प्याज है, और 200 ग्राम हमारा तेल है। उस तेल गरम करके मैंने इसमें प्याज लाल कर रही हूँ, और लाइट ब्राउन करूँगी, डार्क ब्राउन नहीं करनी हमें। और ये हमने मसाला देखें ग्राइंडर कर लिया है। साबुत मिर्च और 25 से 30 अदद हैं, और लहसुन अदरक 3 से 4 चम्मच टेबल स्पून, और साबुत धनिया और ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और ये पिसी मिर्चें, हल्दी, कलौंजी, दाना मेथी, नमक, सब हमने इसमें मिक्स कर दिया इस मसाले को इसमें। अब ये सब मसाला हमारा, ये हमने लाइट ब्राउन प्याज की है, उसमें हम ऐड करेंगे। देखिए हमारी लाइट ब्राउन हो गई है प्याज। अब हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी। अब इसी मसाले में, इसी प्याज में हम मसाला ऐड करेंगे, और देखिए ये मसाला ऐड कर रही हूँ मैं, और इसको 15 मिनट तक तकरीबन इसको इसी तरीके से पकाएंगे हम मसाले को। फिर उसके बाद मैंने कीमा धो के रखा है, और सेम के बीज भी धो दिए हैं। धो के इसको वॉश कर लिए हैं, नमक लगा के रखा था 1 घंटे के लिए सेम के बीज को, ताकि वो जल्दी गल जाए। इस तरह से वो जल्दी गलेंगे। और नमक लगे, फिर पानी जब धोने के बाद नमक उसका निकल गया है, फिर भी एहतियातन आप इसमें नमक कम डालें, क्योंकि उसमें नमक डाला था मैंने, इसमें इस मसाले में कम डाला है नमक। देखिए हमारा 15-20 मिनट के बाद मसाला इतना भुन गया है। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल करूँगी, कीमा ऐड करूँगी। पहले कीमा ऐड करूँगी, 750 ग्राम कीमा है ये हमारा बग़ैर हड्डी का, और टमाटर हमारे 350 ग्राम है, और प्याज भी 350 ग्राम है, और 200 ग्राम तेल है। हरी मिर्चें हैं 4 अदद, वो मैं आखिर में डालूँगी। अभी देखें अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ मैं कीमा मसाले में। अब इसको 10 से 15 मिनट और पकाऊँगी, ताकि इसका कीमे का रंग चेंज हो जाए। फिर उसमें पानी ऐड करूँगी। देखिए कीमे का रंग बिल्कुल चेंज हो गया है हमारा 10 मिनट के बाद। अब मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। स्टील के 2 गिलास हैं बड़े। अब इसको गलने के लिए रख दूँगी।
सेम के बीज में कॉपर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग सेम के बीज इसकी असली हालत में इसको खाते हैं तो उन लोगों को थकन और उन लोगों को ख़राब मूड बिल्कुल नहीं होता और दूसरी मुश्किलात का सामना भी नहीं करना पड़ता उनको। और इसमें देखिए मैंने इसमें टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। पानी तो 10 मिनट के बाद मैंने अब इसमें 350 ग्राम टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। सारी चीज़ों को पहले धोया जाता है, फिर उसके बाद उसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है। टमाटरों को धो के मैंने काट के बारीक बारीक क्यूब बनाए। अब ये भी गलेंगे तकरीबन 15 मिनट के बाद। देखें ये गल गए हैं इतने हमारे टमाटर और कीमा वगैरह। अब मैं इसमें धो के मैंने ये देखें सेम के बीज डाल रही हूँ मैं। और ये हमारे 1 kg हैं, 1 किलो है ये सेम के बीज और 3 पाव हमारा कीमा है बगैर हड्डी का। ये देखिए मैंने अब ये जो छील के दिखाए थे मैंने, अगर आप छीलना चाहें तो छील सकती हैं, वरना हम लोग इसी तरीके से इसको यूज़ करते हैं ताकि हमारी मुतवाज़न ग़िज़ा हमारी बॉडी में जा सके। इससे बहुत फ़ायदे हैं इस बीज के खाने के, सेम के बीज के। सेम की फलियाँ भी खाई जाती हैं तो ज़ाहिर है वो भी तो हम ऐसी नसें निकाल के इसको खाते हैं। उसमें बीज भी बहुत सी सेमों में बीज होते हैं तो वो हम उसका छिलका नहीं उतारते हैं, उसको इसी कंडीशन में खाते हैं और ऐसे ही खानी चाहिए। देखिए मैंने इसमें 4 अदद हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। अब इसको मैं गलाऊंगी तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर ये गल जाएंगे। फिर मैं इसको भूनूंगी। कवर कर दिया है मैंने और मीडियम से कम आंच पे रख दिया है। ये देखिए हमारे बिल्कुल सेम और कीमा बिल्कुल तैयार हो गया। सेम के बीज का कीमा और आधी टीस्पून मैंने इसमें पिसा गरम मसाला ऐड कर दिया है। हरा धनिया और अदरक भी डालिए गार्निश के लिए। और ये देखिए हमारा तेल अलग नज़र आ रहा है और खाने में ये बेहद मज़े का। अगर आप चाहें तो इसमें ग्रेवी भी रख सकते हैं। ये देखिए हमारे बीज बिल्कुल गल गए हैं। ये मैं आपको एक निवाला चक्के दिखाती हूँ और ये खाने में बेहद मज़े का लगा है और ये हमारे यहाँ इसी तरीके से खाया जाता है। ये देखिए तेल अलग और मसाला अलग नज़र आ रहा है कीमा, और हर चीज़ बिल्कुल गल गई है और नमक मिर्च सब बिल्कुल बैलेंस है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ प्लेट में। और सेम के बीज का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए, इससे हमारी खून की कमी दूर होती है। और 4 किस्म के सेम के बीज होते हैं, एक वाइट फ्लावर, बैंगनी फ्लावर, एशिया वाइट और एशिया पर्पल। 4 रंग के बीज आते हैं। ये देखिए मैं पिसा गरम मसाला इसमें ऐड करा है और अदरक ऐड कर रही हूँ इसमें गार्निश के लिए, और हरा धनिया। और ये खाने में बेहद मज़े के यमी और हेल्दी फूड खाना है ये। और अगर आप चाहें तो इसमें ग्रेवी भी रख सकते हैं। सेम के बीज का कीमा काफ़ी हेल्दी है, ये टेस्टी रेसिपी है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।